अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज डल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा माह होने वाला है। इस माह में आप अपनी दौलत में कितना इजाफा देख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आप अपने आप को बातनी तौर पर कैसे माहौल में देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं या आपको गमों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। आप अगर अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं कि उसमें कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में यानी मैरिड लाइफ में कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद की शादी ब्याह के मामलात, मोहब्बत और लव लाइफ, करीबी रिलेशन, आपकी तालीमी ज़िंदगी, ख़ानदानी लाइफ यानी फैमिली लाइफ, लेन देन, कारोबार, करियर, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, गर्ज, तमाम तर शोबाजात में फरवरी के माह में आपको किन प्लैनेट से मदद मिल सकती है और कौन से प्लैनेट नैस हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वारियस है यानी अगर आप बुर्ज डल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का माह आपकी ज़िंदगी को एक दिलकशी अता करेगा। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अट्रैक्शन पाई जाएगी। आप अपने आप को इस माह में गो के ज़्यादा पुरएतमाद न देख पाएंगे, लेकिन आपकी बाज़ खूबियाँ आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेंगी। ये माह आपको आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटों, परेशानियों और मसाइल से निजात दिलवाने का बायस बन सकता है। इस माह में एक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 17 फरवरी को लगेगा। सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में होगा, लिहाजा आपको सूरज ग्रहण के असरात से ख़ुद को काफ़ी हद तक महफूज रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके डायरेक्ट असरात आपकी शख्सियत पर पड़ सकते हैं, आपकी सेहत पर पड़ सकते हैं, आपकी जहानत पर, आपकी सलाहियतों और आपकी एबिलिटीज़ पर पड़ सकते हैं। सूरज ग्रहण 17 फरवरी को आपके ज़ायचे के पहले घर में होगा जो आपको ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सलामती, अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए आपको विर्द वज़ाइफ को अपनाना होगा, ख़ुद को पुरसुकून रखना होगा। फैसला साजी के किसी भी मरहले में दाखिल होते हुए आपको तहम्मुल, बुर्दबारी, टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद करके खूब थिंकिंग प्रोसेस से गुजर कर चीज़ों को फाइनलाइज करना होगा। पहले घर में सूरज ग्रहण के अलावा इस तमाम माह में प्लूटो का कब्जा रहेगा और मार्स की एनर्जीज भी रहेंगी जो आपको डिरेल कर सकती हैं, आपको अपने ट्रैक से दूर कर सकती हैं, आपको ओवर एक्साइटेड कर सकती हैं या ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकती हैं। आप में हिर्स, हवस, लालच, मामलात पर काबू पाने की ख्वाहिश, चीज़ों को कंट्रोल करने की एक जुस्तजू ज़्यादा हो सकती है। बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात हालात को यकसर तब्दील करने के लिए अंधाधुंध इनकलाबी किस्म की, रिवोल्यूशनरी किस्म के इक़दामात करने की तरफ जा सकते हैं जिनमें जल्दबाजी का अंसर ज़्यादा हो सकता है। ये एलिमेंट आपको मामलात में बेहतरी की बजाय मनफी साइड पर लेके जा सकता है। आप अपनी शख्सियत में गोया खुद को इस माह में एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। आपको अपने आप पर भी बाज़ औकात इस माह में हैरत हो सकती है। आप अपने आप को एक बदला हुआ एक्वारियस फ़र्द देख सकते हैं। अलबत्ता आपको तामीरी नवीयत की तरफ जाना चाहिए। चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन के उसूलों पर कारबंद नहीं रहना चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की तब्दीलियों की तरफ जाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप इस माह में अपनी ज़िंदगी का, अपने आप का, अपनी सलाहियतों और एबिलिटीज़ का सही मानों में एनालाइज न कर सकें, सही मानों में उसका तज्जिया न कर सकें। आपकी ऑब्जर्वेशंस गलत हो सकती हैं। आपकी बोल चाल पर आपको इस माह में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना होगा जो ज़्यादा बेहतर है और जिनके मानी ज़्यादा वाज़ेह है। मुबहिम गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू की जिसमें आप सिर्फ अपने ख्यालात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अलबत्ता ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपनी दौलत में बेताशा इजाफा देख सकते हैं। इस हवाले से आपको वीनस का शर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वीनस 10 फरवरी से आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। वीनस का पाइसेस ज़ोडिक साइन में शर्फ याफ्ता एनर्जीज़ में होना इस माह में आपको रुपए पैसे के हवाले से फिक्रों से आज़ादी दिलवा सकता है। माली हवाले से आप तरक्की कर सकते हैं, आप ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, आपकी इनकम में, आमदनी में इजाफा हो सकता है। आप इस माह में अपनी मेहनतों का बेहतरीन किस्म का फल हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म के समरात पा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो 10 फरवरी के बाद का वक्त इंतहाई खुशआइंद होगा। आपकी कोई भी सरमायाकारी, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून बना सकती है और आपको माली तौर पर ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इसके अलावा लेन देन में
अगर कुछ मसाइल चल रहे हैं तो उनसे भी छुटकारा होगा। गरीबी मुफलिसी का खात्मा देखने में आएगा। आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत होगी और चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त ट्रैक्स पर आती जाएंगी। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो कुछ ख़रीदना चाहते हैं, बड़े अरसे से ख्वाहिश रखते थे कि कोई चीज़ जो आपकी ज़ाती ज़रूरत के लिए है या आपकी ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत है आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको ख़रीदारी के मौके मिल सकते हैं। आप सोना चांदी कीमती अशिया और ख़ुसूसन ऐसी चीज़ें जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत हैं उनकी तरफ मुतवज्जो पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपको खाम ख्याली से ज़रूर बचना होगा। पैसे की शोमेंट की आपको कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आपको नमूदो नुमाइश की तरफ ले जाना, अपनी दौलत का इजहार करना आपके लिए इंतहाई नाकिस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आइंदा आने वाले वक्त में बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में नेपच्यून और सैटर्न इस तमाम माह में गर्दिश पजीर रहेंगे। स्पेशली सैटर्न 14 फरवरी को एरीज ज़ोडिक साइन में दोबारा दाखिल हो जाएगा, जिससे आपको अपने करीबी तल्लुकात वाले लोगों से, अपने बहन भाइयों अजीज़ अकारब, अपने रिलेटिव्स के साथ चीज़ों में डील करते हुए थोड़ी एहतियात से आगे बढ़ना होगा। अपनी जिम्मेदारियों का आपको भरपूर एहसास होना चाहिए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आपको मुतवज्जो होना चाहिए। तालीमी ज़िंदगी में ये वक्त थोड़ा आजमाइशी हो सकता है, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहने की, कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। तालीमी ज़िंदगी में नेपच्यून और सैटर्न इस माह में आपके लिए चैलेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा आपको करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों अजीज़ों अकारब से धोखाधड़ी का भी खतरा हो सकता है। ताल्लुकात में दरारें पैदा हो सकती हैं। एक दूसरे से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। बहन भाइयों और अजीज़ अकारब में कबूलियत और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का जज्बा थोड़ा मान पड़ सकता है। इस हवाले से नेपच्यून और सैटर्न का किरदार खुसूसी तौर पर आम समझा जाता है, जो कि ख़तरे की लगातार घंटी बजा रहा है। ये माह आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर माह होगा। ख़ानदानी ज़िंदगी के घर में 4 फरवरी को यूरेनस की रुजत का अख्तिताम हो जाएगा, जिससे विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, अपनी फैमिली लाइफ में जायदाद के बंटवारे, कानूनी मुकदमात वगैरह या वालदैन से मामलात को तय करने में आपको जो इससे पहले रुकावटों का सामना था उनसे निजात मिल सकती है। गो कि यूरेनस को ज़्यादा बाकुवत नहीं होगा, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और डायरेक्ट मुस्तकीम चाल में आना आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने में आपका मददगार होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, फैमिली लाइफ में, फैमिली बिजनेस, फैमिली की ख़ानदानी ज़मीन जायदाद के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। वो जो कॉम्प्लिकेशंस, रुकावटें, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स वगैरह दूर हो सकती हैं और चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं। रूहानी तौर पर भी यही सूरत हाल रहेगी। रूहानी तौर पर भी आप अपनी परवास को थोड़ा बुलंद होता देखेंगे। गो के आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हाइट पर ना जा सकें, लेकिन आप अपने आप को रूहानी तौर पर पहले वाली पेचीदा किस्म की सिचुएशन से बाहर देखेंगे। इसके अलावा वीनस की मुस्बत नजरात भी आपको रूहानी तौर पर फ़ायदा दे सकती हैं, जिससे आप अपनी छठी हिस्स, अपने वजदान से कुछ मदद हासिल कर सकते हैं। आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच विचार करके, चीज़ों के नताइज को सामने रख कर पूरे प्रोसेस को एनालाइज करने का मौका मिल सकता है। आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में इस माह में बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और पहले से ख़राब चीज़ों को, अपने अंदर मौजूद गम और गुस्से, अपने अंदर मौजूद कश्मकश और इस किस्म की सिचुएशन से आप बाहर निकलते पाए जा सकते हैं। मायूसियों का खात्मा होगा, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म होगी, आप ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए तो ये माह आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा क्रूशियल हो सकता है। सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीक हयात और इसके अलावा अगर आपके कुछ लोग मातहत हैं तो उनकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको सेहत की तरफ मुतवज्जो होने का इशारा देता है। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच से इंसान का ईमान बनता है और इसी तरह इंसान की लालच, हिर्स व तमाम और दुनियावी मामलात में हद से ज़्यादा दिलचस्पी इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर करती है। ऐसे अफराद जो ख़ुद को रूहानी तौर पर बुलंद रखना चाहते हैं उन्हें दुनियावी लालच और हिर्स व तमा से दूर रहना चाहिए। और अगर आप मौत की याद को अपने दिल में बसाएंगे, मौत को याद करेंगे, तो इस दुनिया की वैल्यू आपकी नज़र में बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आप फिर यूँ सोचेंगे कि इस दुनिया में जब कि मैं बहुत थोड़े अरसे के लिए आया हूँ और मैंने फिर कुछ अरसे बाद चले जाना है और जो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने भी फना हो जाना है। तो ऐसी सूरत में इंसान एक ऐसी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है कि जिसमें चीज़ों की हकीकत वाज़ेह हो जाती है और इंसान अपनी मार्फत, दुनिया की मार्फत और खुदा की मार्फत हासिल कर लेता है। सदका तो खैरात दें, खुद को
आसान रखने के लिए, खुद को गुनाहों से बचाने के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें और खुदा की याद को अपने रोज़ो शब में अपना अव्वलीन जुज़ करार दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर।